की बात है जब बी सुभाष अपनी एक नई फिल्म के लिए, टार्जन फिल्म के लिए एक हीरोइन की तलाश कर रहे थे। पहले वो नीलम के पास गए अपने स्क्रिप्ट लेकर, तो नीलम ने स्क्रिप्ट सुनते ही पहले फिल्म के लिए मना कर दिया। अब बी सुभाष बिल्कुल मायूस हो गए। अब उन्हें किसी ने सजेस्ट किया किमी काटकर का नाम, जो कि अभी नई नई स्ट्रगल कर रही हैं। वो स्क्रिप्ट लेकर किमी काटकर के पास पहुंच गए कि मैंने बिना सोचे समझे फिल्म के लिए हाँ कर दिया, क्योंकि किमी उन दिनों बहुत एक्साइटेड थी कि कोई उनको अच्छा ऑफर दे, कोई बड़े डायरेक्टर के साथ उन्हें फिल्म मिले। बी सुभाष के इस फिल्म को उन्होंने हाँ कर दिया। टार्जन फिल्म की शुरुआत हुई, शूट करना शुरू किया। तो एक सीन में फिल्म के शूट के दौरान एक सीन करना था जिसमें उन्हें स्विमिंग पूल में उतरना था और एक बहुत ही पतला महीन मटेरियल का उन्हें एक टॉप दिया गया था। वो टॉप पहनकर उन्हें उतरना था। वो एक बिल्कुल एक लॉन्ग सा टॉप ही था कि वे काटकर ने उस टॉप को पहना किसी भी तरीके से, क्योंकि अब वो जानती थी अब कुछ कर नहीं सकती, अब फिल्म की सीन है। तो फिल्म के सीन के लिए वो टॉप पहनकर उतर गई। अचानक वो टॉप किसी तरह से खुल गया और जो किमी थी वो पूरी तरह से म्यूट हो गई। अब इस सीन को कट करने की किमी ने बहुत कोशिश की, वो रुक गई, बट सिनेमेटोग्राफर ने इस मौके को नहीं छोड़ा और शूट कर लिया। शूट तो हो गया किसी तरह से। किमी ने अपनी मम्मी को ये बात बताई कि मॉम और किमी काटकर ने बी सुभाष से रिक्वेस्ट की कि इस फिल्म को हटा दिया जाए, सीन को हटा दिया जाए फिल्म से, फिल्म में ना रिलीज किया जाए वरना उनका करियर बर्बाद हो जाएगा। पर बी सुभाष किसी भी तरह से मानने को तैयार नहीं थे। ये बात कोर्ट तक पहुंचा, किमी काटकर और उनके मॉम कोर्ट तक पहुंच गई। कोर्ट में भी जब कॉन्ट्रैक्ट देखा गया तो साफ साफ कहा गया कि कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा गया है कि किमी काटकर ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और इसमें जो भी सीन्स होंगे वो किमी को करना पड़ेगा। ही देर में बी सुभाष ने अपनी फिल्म को रिलीज कर दिया। रिलीज करने के बाद इस फिल्म ने पूरे सिनेमा जगत में तहलका कर दिया। ये उस वक्त की बात है जब राम तेरी गंगा मैली और मर्द जैसी फिल्म रिलीज हुई थी, जिसके लिए थिएटर्स फुल थे। उसके बावजूद पूरे सिनेमा घरों में, थिएटर्स में उन दिनों टार्जन फिल्म ने टक्कर दी थी इन दोनों फिल्म को। बल्कि कई सिंगल्स थिएटर में तो टार्जन ने राम तेरी गंगा मैली और मर्द को पछाड़ दिया था। सो टार्जन की उस सफलता के बाद किमी काटकर रुकने को तैयार नहीं हुई। उनको लगातार फिल्में मिलती गई, वो फिल्में करती गई। उनका जो करियर था वो बिल्कुल एक अचानक नए मोड़ पर पहुंच गया, वो पीक पर पहुंच गई। ऐसे में जैसे जैसे उनकी फिल्म सफलता चुम रही थी वैसे उनके अफेयर्स की भी खबरें बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। जी हाँ, सबसे पहले उनका जो नाम था वो डैनी के साथ जुड़ा, मोनिश बहल के साथ, अनिल कपूर, संजय दत्त, कई लोगों के साथ अफेयर्स की खबरें आई। संजय दत्त के अफेयर की जब खबरें आई, जब उनके साथ वो रिलेशनशिप में गई, तो उन्होंने बहुत सारी संजय दत्त के साथ 3-4 फिल्में उस वक्त की थी। तो तेजा फिल्म के दौरान जब वो लोग दोनों बहुत अच्छे रिलेशनशिप में थे, इवन संजय दत्त ने खुद अपने कई इंटरव्यूज में कहा है कि वो किमी काटकर को पसंद करते थे और कई बार वो उनके घर जाया करते थे और उनकी मॉम जो थी किमी काटकर की, टीना काटकर, वो उनके लिए अच्छे अच्छे उनकी फेवरेट रेसिपीज बनाती थी। तो वो काफ़ी टाइम स्पेंड करते थे और रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी सीरियस थे। तो जब इन दोनों का अफेयर चल रहा था तब तेजा फिल्म की शूटिंग के दौरान उसी वक्त की बात है, तब देवानंद अपनी एक फिल्म बना रहे थे और फिल्म में उन्होंने ऋचा शर्मा को कास्ट किया था बतौर डेब्यू के तौर पे। तो उस वक्त ऋचा शर्मा को जब संजय दत्त ने देखा तो पहली मुलाकात में वो ऋचा शर्मा को अपना दिल दे बैठे। अब उन्होंने ऋचा शर्मा को शादी के लिए कन्विंस करना शुरू किया और किसी मशक्कत के बाद फिर ऋचा शर्मा ने उन्हें शादी के लिए हाँ कर दिया और दोनों ने शादी। यहाँ किमी काटकर को पिच मिला संजय दत्त की तरफ से, किमी काटकर का दिल टूट गया। उसके बाद उनका सीरियस अफेयर हुआ अनिल कपूर के साथ। जी हाँ, अनिल कपूर तो किमी काटकर के प्यार में इस कदर पागल हो गए थे कि वो हर डायरेक्टर प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करते कि उनके हर फिल्म में किमी काटकर को लिया जाए। दोनों इतने ज्यादा एक दूसरे के करीब हो चुके थे, जबकि अनिल कपूर उस वक्त सुनीता कपूर से शादी कर चुके थे, शादीशुदा जिंदगी में अपने पूरी तरह से रम चुके थे, इवन उनको बच्चे भी थे। उसके बावजूद किमी काटकर के लिए वो पागल हो गए थे, उनसे अपने आप को दूर नहीं रख पाए। और एक दिन जब ये खबरें लगातार उड़ रही थी, सुनीता कपूर तक को पता चल गई थी, वो अवॉइड कर रही थी, उन्हें लग रहा था कि अफवाहें हैं। पर एक दिन जब सुनीता उनके फिल्म के सेट पर पहुंची तो अनिल कपूर और किमी काटकर को उन्होंने एक साथ देखा टाइम स्पेंड करते हुए। वो टाइम जो एक रोमांटिक रिलेशनशिप में टाइम स्पेंड किया जाता है उस तरह से, तो सुनीता कपूर बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो घर गई, उन्होंने अपने बच्चों को उठाया और वो अपने मायके चली गई। अब अनिल कपूर को जब ये पता चला तो अनिल कपूर भी किसी तरह सुनीता तक पहुंचे। उन्होंने सुनीता को बहुत मशक्कत से मनाया, उन्हें समझाया, कन्विंस किया और सुनीता को वापस कर लिया। बस उसके बाद उन्होंने किमी से दूरियां बनाई।
किमी कार्टर एक बार फिर डिप्रेशन में चली गई, एक बार फिर वो अपनी जिंदगी में टूट गई, क्योंकि उनकी फिल्में भी लगातार अब धीरे धीरे काम नहीं कर रही थी, अच्छी रिस्पॉन्स नहीं आ रहे थे, वहाँ लगातार उनके अफेयर्स टूट रहे थे, जिंदगी में उनके सिर्फ मायूसी छा रही थी। तब ऐसे में उनको एक फिल्म मिली जिन्होंने उन्हें टार्जन गर्ल से सीधे एक नए टैगलाइन तक पहुंचा दिया, और वो रातों रात ए लाइन की एक्टर्स में आ गई, सबसे महंगे एक्टर्स में गिने जाने लगी। वो फिल्म थी अमिताभ बच्चन की हम, जहां वो टार्जन गर्ल से सीधे जुम्मा गर्ल बन गई। और उसके बाद फिर किमी कार्टर ने अपनी चॉइसेस की फिल्में की, और फिर उसके बाद फोटोग्राफर शांतनु से शादी करके वो यहाँ से देश से हमेशा हमेशा के लिए बाहर चले गई। उन्होंने फिर किंग अंकल जैसी फिल्में ठुकराई, यशराज के परंपरा जैसी फिल्में ठुकराई, और फिर उसके बाद वो अपनी शादीशुदा जिंदगी में रम गए। तो ये हिंदी सिनेमा है, ये बॉलीवुड है, यहाँ कब कौन स्टार बन जाएगा, कब किसकी किस्मत खुल जाएगी और कब कौन वापस उसी अंधेरे में चला जाएगा, कोई नहीं जानता। खैर, पुरानी कैसेट के इसी तरह नए नए किस्से पुराने पुराने अंदाज में, पुराने पुराने किस्से नए नए अंदाज में मैं लेकर आती रहूंगी। बस आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आप नहीं तो हम नहीं।